बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आकार। जय सेवत नर होतु भव सागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हूँ शुभ सन। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हूँ शुभ सन। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख सच्चे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों के दिव्य दर्शनों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री गुरु महिमा में वर्णन आया है, दिव्य स्वरूप सकल सुखकारी, सतगुरु भक्ति के भंडारी। शीतल शांत महावैरागी, संगति पाए परम अनुरागी। सतगुरु सकल ब्रह्मांड के स्वामी, रहिए सदा सदा अनुगामी। हृदय दृढ़ गुरु चरण भरोसा, भक्ति कमाए अतिशय रोसा। प्यारे गुरुमुखों, अपनी सूरत को सद्गुरु के चरणों में और परमात्मा के ध्यान में लगाओ, क्योंकि जीव के क्षेम और कुशल का ठिकाना केवल यही है। जीव सदैव काल और कर्म के चक्कर में फंसकर दुखी और परेशान होता है, परंतु जिस मनुष्य की सुरति सद्गुरु के चरणों की ओर लग गई, वो काल और कर्म के बंधन से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। वहाँ मोह और भ्रम मनुष्य को दुखी करने के लिए अपने बाण नहीं चला सकता। जो सद्गुरु के सेवक हैं, जिनकी सूरत सद्गुरु के ध्यान में लगी हुई है, वे सदैव काल और माया के भय से निर्भय रहते हैं। काल और माया के पदार्थों की इच्छा तो मत करो, अपितु उसके बदले सद्गुरु के प्रेम की अभिलाषा करो, फिर काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आम संसारी मनुष्य माया के पदार्थों के लोभ और मोह में अपनी सुरति को लगाते हैं, इसीलिए काल का भय उन पर सवार है। चाह के साथ चिंता का होना अनिवार्य है। जिस मनुष्य के दिल में माया के पदार्थों की चाह होगी, वो चिंता से कभी भी बच नहीं सकता। इसीलिए माया के सामानों की चाह मत करो। रहा जीवन निर्वाह का प्रश्न, यदि माया के पदार्थों की चाह न करें तो काम कैसे चलेगा? तो इसका उत्तर ये है कि प्राकृतिक नियम के अनुसार जो माया के पदार्थों की कामना नहीं करता, माया के सामान स्वयं ही उसके पीछे पीछे आते हैं। उदाहरण के लिए शरीर और छाया का संबंध है। छाया शरीर को कभी छोड़ नहीं सकती। जहाँ शरीर जाएगा, छाया अपने आप उसके साथ साथ जाएगी। इसके विपरीत यदि कोई छाया के पीछे दौड़ने लगे, उसे पकड़ लेना चाहे, तो छाया कभी भी हाथ नहीं आएगी। सही ढंग ये है कि छाया की ओर पीठ और सूर्य की ओर मुख कर लो, बस छाया स्वयं ही तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। ठीक इसी प्रकार माया तो आत्मा की छाया अथवा दासी है। आत्मा को उसके पीछे भागने की क्या आवश्यकता है?
आत्मा का रुख परमात्मा की ओर कर दो। माया स्वयं ही आत्मा के पीछे भागती चली आएगी। इच्छा में न अनिच्छा, संबंध में असंबद्धता का जीवन ही वास्तविक जीवन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कथन करते हैं, जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जान सुभाए। जिस प्रकार से सभी नदियाँ दौड़ दौड़ कर समुद्र की ओर जाती हैं, यद्यपि समुद्र को न उनकी कोई कामना होती है, न वह उन्हें अपनी ओर बुलाता है, वो तो अपने आप में मस्त और गंभीर है, नदियाँ ही उसके पास जाने के लिए आतुर रहती हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य धर्म में अर्थात भक्ति मार्ग में दृढ़ हैं, संसार की संपत्ति तथा संसार के सुख उसके बिना बुलाए अर्थात बिना इच्छा किए ही उसकी ओर सहज स्वभाव खिंचे चले जाते हैं। इसीलिए माया की कामना और माया का लोभ छोड़ दो। यही तो काल के भय का कारण है। माया वस्तुतः भक्ति की दासी है और संसार माया की गुलामी कर रहा है। जो मालिक और सद्गुरु का सेवक है वो माया का दास कभी नहीं बनता। इसीलिए ही वो काल के भय से सदैव सुरक्षित रहता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के प्रति कही है। जैसे दरिया के मिल जाते हैं शाकिन बहर में, मोह हो जाती है जिसके दिल में सारी ख्वाहिशें, जिंदगानी चैन से कटती है ऐसे शख्स की, तालिबे दुनिया की किस्मत में नहीं है आसूदगी। जिस प्रकार अनेकों नदियाँ सब ओर से परिपूर्ण अचल निष्ठा वाले समुद्र में आकर उसको विचलित नहीं करती और उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार समस्त कामनाएं जिस स्थिर प्रज्ञ पुरुष में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करती, उसी का जीवन ही सुख और शांतिपूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सांसारिक पदार्थों, माया के सामानों आदि की कामनाओं को दिल में बसाए रखता है, ऐसा मनुष्य सुख और शांति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर माया के लोभ और मोह को, काल के भय को दिल से दूर फेंक कर अपनी सुरति को गुरु चरणों में लगाओ। यही सुख शांति को प्राप्त करने का रहस्य है।